हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की डेट आ चुकी है। अभी तक हमने 24 टेस्ट, इसमें 24 टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 25 है। देखिए, जिस दिन एग्जाम है, उम्मीद यही लग रही है कि जैसे जिनका पहले उसमें एग्जाम है 28 जैन को, तो जो सब्जेक्ट है उनके साथ ही आपका जीएस का भी पेपर होगा। ऐसा नहीं है कि जीएस का सबका सेपरेट होगा। जो टाइम टेबल है उसको देख के यही लग रहा है कि उस दिन आपका सब्जेक्ट के साथ आपको जीएस का पेपर भी मिलेगा। जैसे शुरू में 50 क्वेश्चन आपके जीएस के आ गए और बाकी पार्ट बी बना कर आपको आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप यह ना सोचे कि जीएस का बाद में होगा या कुछ, अभी तक यही लग रहा है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, myupsc.in पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। myupsc.in है ये, इस पे आपको रेगुलर मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डेली बेसिस पे मिल जाएंगे। तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिए। और कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में, या इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। Who was the editor of करमवीर न्यूज़पेपर एट द टाइम ऑफ फ्रीडम मूवमेंट? स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे ये न्यूज़पेपर था करमवीर। इसके एडिटर कौन थे, ये पूछा गया है। करमवीर न्यूज़पेपर ये काफी फेमस न्यूज़पेपर था उस टाइम पे। इसके जो एडिटर थे वो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज। 2011 की जो सेंसस है, जनगणना, उसके अकॉर्डिंग जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो मध्य प्रदेश का कितना था। इसमें 2011 की जो पॉपुलेशन हुई थी उसके अकॉर्डिंग 236 पर्सन ये पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी थी मध्य प्रदेश की, 236। कई बार ये 2001 का पूछ लिया जाता है, तो 2001 में 196 था। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी मध्य प्रदेश की? 196। मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 की सेंसस की बात करें तो वो किसकी थी? 855। ये थी भोपाल की सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसकी रही है? ये 94 थी, जो डिंडोरी है। डिंडोरी इसकी 94 थी। एक क्वेश्चन आप मान के चलिए 2011 सेंसस से पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉलेटाइल मेमोरी? वॉलेटाइल मेमोरी क्या है? देखिए, ये मेमोरी क्या करती है, कोई भी इंस्ट्रक्शन और जो डेटा है उसको होल्ड रखती है जब कोई प्रोग्राम रन कर रहा होता है। जैसे करंटली कोई प्रोग्राम रन कर रहा है तो उस प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शन है, उसके डेटा हैं, उनको ये होल्ड करके रखती है। ये इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। एक लिस्ट बना लीजिए, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेम ऑफ द रोबोटिक इक्विपमेंट डेवलप्ड बाय डीआरडीओ टू आइडेंटिफाई एक्सप्लोसिव। जो विस्फोटक है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए, ना सिर्फ आइडेंटिफाई बल्कि उनको हैंडलिंग के लिए भी एक डिवाइस बनाई है डीआरडीओ ने अभी, और ये है दक्ष, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल दक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इंदिरा सागर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश? जो इंदिरा सागर डैम है ये कब कमीशन किया गया था? 2005 में। 31 मार्च 2005 को ये कमीशन किया गया था खंडवा में।
खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर पे। ये इंदिरा सागर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं इसको। ये नर्मदा रिवर पे ही है। चंबल, बेतवा एंड केन आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? चंबल, बेतवा एंड केन, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये यमुना की सहायक नदियां हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रिब्यूटरीज का, सहायक नदियों का। यमुना की कौन सी सहायक नदियां हैं? टॉन्स हो गई, चंबल है, हिंडन है, बेतवा है एंड केन। ये यमुना की सहायक रिवर से कुछ इंपॉर्टेंट, तो चंबल, बेतवा और केन ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द व्हाइट टाइगर फाउंड? सफेद टाइगर मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ये रीवा में पाए जाते हैं। पहली बार स्पॉट किया गया था व्हाइट टाइगर यहाँ पे 1915 में। कहाँ पे? जो विंध्याचल रीजन है उसमें। रीवा अभी ये इसके लिए, सफेद टाइगर्स के लिए यहाँ पाए जाते हैं। ये किस एरिया में है? जो बागेलखंड रीजन है उसमें आता है रीवा। ये बागेलखंड, बुंदेलखंड, ये सारे आपको बताए जा चुके हैं कौन सा जिला किस रीजन में आता है। आपने नहीं पढ़ा है तो पुराने वीडियोज अवेलेबल हैं चैनल पे, जरूर जाके आप देखिएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट द एंशियंट सन टेम्पल मधखेड़ा डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्य इज लोकेटेड? ये किस जिले में है? टीकमगढ़ जिले में है। ये मोस्टली फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये एग्जाम्स में। जो सन टेम्पल है लॉर्ड सूर्य को डेडिकेटेड है, एंशियंट है, ये टीकमगढ़ जिले में है। और जब पढ़ते हैं आप, तो अभी देखिए थोड़ा टाइम है एग्जाम में, तो टीकमगढ़ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके नेबरिंग और डिस्ट्रिक्ट्स कौन है ये भी थोड़ा साथ में देख लेंगे तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है ये पूछा गया है। देवी प्रसाद शर्मा वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ये स्टेटमेंट सही है। देवी प्रसाद शर्मा अवार्ड इज गिवन बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर देयर एक्सीलेंट डिवोशन टू ड्यूटी। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही दिया जाता है जो अपने जॉब में, अपनी ड्यूटी में ईमानदारी से अच्छा काम करते हैं। ये सही है। देवी प्रसाद शर्मा अवार्ड इज गिवन बाय कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश। ये भी सही है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ही देता है ये अवार्ड है जो। मोहन सिंह इज द रिसिपेंट ऑफ द स्टेट लेवल देवी प्रसाद शर्मा अवार्ड फॉर एक्सीलेंट डिवोशन टू ड्यूटी 2022-23। देखिए ये 2022-23 का नहीं मिला है इनको अवार्ड। थोड़ा ऊपर चला गया है वो, वापस देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो मोहन सिंह है इनको ये अवार्ड 2022-23 के लिए नहीं मिला है, ये 2020-21 के लिए मिला है। ये इनकरेक्ट है और अभी तक 20-21 तक के ही अवार्ड दिए गए हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि आप 21-22, 22-23 ये सर्च करें, अभी 20-21 तक के ही अवार्ड दिए गए हैं ये। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये करेक्ट है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? ये काफी चर्चा में है और मध्य प्रदेश में ट्राइब्स काफी है, ट्राइबल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली ये
यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगी? तेलंगाना में। What is the name of the tourism campaign that won the first prize at IATO conference? क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूरिज्म कैंपेन दैट वॉन द फर्स्ट प्राइज एट द IATO कॉन्फ्रेंस? IATO कॉन्फ्रेंस क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, इनका ये अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुआ है। इसमें जो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड है, इसका न्यू टेलीविजन कमर्शियल है ये, जो आया सो वापस आया, ये है MP की माया। जो आया सो वापस आया, ये है MP की माया। इसको पहला प्राइज मिला है इसमें, IATO इसमें फर्स्ट प्राइज मिला है मध्य प्रदेश को। किसमें? डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग कैटेगरी एट द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ दिस IATO, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। और ये कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में हुआ था। सो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। जो आया सो वापस आया, ये है MP की माया। Which of the following is not included in the सतपुड़ा कोल रीजन? सतपुड़ा कोल रीजन में इनमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है? देखिए, ये सारे आपको रीजन्स बताए जा चुके हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप एक बार जरूर देखिएगा। चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबके वीडियोस अवेलेबल है। अब क्वेश्चन का देखते हैं, सतपुड़ा कोल रीजन में कौन सा एरिया इंक्लूड नहीं है? तो आप सतपुड़ा कोल रीजन या सतपुड़ा रीजन को देखेंगे तो जोहिला है, ये सतपुड़ा रीजन में नहीं है। जोहिला है, ये सतपुड़ा रीजन में नहीं आता है। इन मध्य प्रदेश रेड येलो सॉइल इज स्पेशली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी कहां पे पाई जाती है ज्यादातर? ये बागेलखंड रीजन में रेड येलो सॉइल स्पेशली यहां पे पाई जाती है। और कौन से बागेलखंड के भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे मंडला हो गया या फिर बालाघाट है, साडोल है, अनूपपुर है, सीधी है, उमरिया, सिंगरौली, यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो टोटल सॉइल है उसका लगभग 35 to 37% इस एरिया में पाई जाती है। और ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये जो गोंडवाना रॉक ग्रुप है वो मिट्टी है, ये इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भव्य मित्तल, कलेक्टर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अवार्डेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड फॉर बिकमिंग द कंट्रीज मॉडल इन जल जीवन मिशन के लिए ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। इनको अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। किसके लिए? जल जीवन मिशन में। ये बुरहानपुर के कलेक्टर हैं, इनको मिला है एज ए जल जीवन मिशन में कंट्रीज मॉडल। अच्छा काम किया होगा इन्होंने जल जीवन मिशन में। हर घर नल वगैरह का जो इनका है, हर घर जल हर घर नल ऐसा कुछ है वो। हु फाउंडेड द हिस्टोरिक टाउन ऑफ ओरछा इन 16th सेंचुरी? 16th सेंचुरी में देखिए ओरछा है, इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, चाहे वो टेम्पल से रिलेटेड हो या किसी भी वे में पूछा जाएगा यहाँ से, चाहे वो रिवर का हो या मॉन्यूमेंट से रिलेटेड हो। इसका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एग्जाम का लेवल कुछ भी हो। ओरछा है, ये कौन सी नदी है यहाँ पे? बेतवा।
ये 16th सेंचुरी में बनाया गया था। जो बुंदेला राजपूत थे, रुद्र प्रताप, इन्होंने बनाया था। व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश एज पर सेंसस 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो क्या था। 2011 की सेंसस में 931 ये सेक्स रेशियो था। ये जो लास्ट डिकेड है उसके कंपैरिजन में कम था। लास्ट डिकेड में मध्य प्रदेश का कितना था? 919 था। इससे ज्यादा था लास्ट डिकेड में। जो 2001 में मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो था वो 919 था और 2011 में 931 है। जबकि जो इंडिया का एवरेज सेक्स रेशियो था 2011 की जनगणना में देश का 943 था, उससे कम है मध्य प्रदेश का। तो ये घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कई बार कि देश से ज्यादा था कम था। तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का जो सेक्स रेशियो था 943 था और मध्य प्रदेश का 931 था। 2001 में मध्य प्रदेश का 919 था, 2011 में 931 है, 12 बड़ा है। वेयर इज द सिक्योरिटी पेपर मिल लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? सिक्योरिटी पेपर मिल ये धार में है। नहीं, धार में नहीं है, ये नर्मदापुरम में है। ये सिक्योरिटी पेपर मिल है, ये नर्मदापुरम में है, जिसको पहले होशंगाबाद के नाम से जानते थे। होशंगाबाद जिसका नाम नर्मदापुरम हो गया, ये 1968 में बनाई थी। ये जो बैंक के नोट हैं या फिर जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प है उसके यहीं से पेपर तैयार किए जाते हैं। इंडस मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? इंडस मेगा फूड पार्क है ये इंदौर के पास में ही है, लेकिन ये है खरगोन में है ये। और ये किसने बनाया है ये इंडस मेगा फूड पार्क? इंडस मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड है, इसने बनाया है ये। देश में कई जगह ये मेगा फूड पार्क्स बनाए गए हैं। फर्टिलाइजर फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन विजमपुर ऑफ गुना डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ विच कंट्रीज? ये किन देशों की मदद से ये फर्टिलाइजर फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई है गुना जिले में? यूएसए और इटली। होशंगाबाद हुनकर इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? होशंगाबाद हुनकर ये किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। ये एक पोयम है। व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ काकनाड? ये पहले काकनाड के नाम से जानते थे, अभी मॉडर्न में ये नेम हो गया सांची। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार पुराना नाम शहर का और अभी नया क्या है। ऑन विच डेट द न्यू तहसील भमोरी एंड सुल्तानगंज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वाज एस्टेब्लिश्ड? तो ये रायसेन जिले में ये दो नई तहसील बनाई है। ये कब बनाई है? देखिए अभी नए जिले नई तहसील, इनके क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम तक, और ये आपको अच्छे से करवाए जाएंगे सारे। जो 2 अक्टूबर को ये तहसील बनाई गई है नई। आउट ऑफ द फॉलोइंग वार्नेर एंड कायमूर हिल्स आर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ विच रेंज? ये रेंजेज आपको अच्छे से ज्योग्राफी में बताई जा चुकी हैं, तो आप वहां से एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा अपना, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। विंध्याचल रेंज को, कायमूर रेंज को, इनको सबको बताया जा चुका है। विंध्याचल रेंज है, इट इज एक्टेड एज ए वाटरशेड बिटवीन द गंगा एंड बाकी की जो रिवर सिस्टम है साउथ इंडिया की, उनके बीच में एक वाटरशेड है विंध्याचल रेंज। ज्योग्राफिकली भी ये सेपरेट करती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो नदर्न इंडिया और सदर्न इंडिया है उसको। नदर्न इंडिया
और सदर्न इंडिया, उसको भी ज्योग्राफिकली ये विंध्याचल रेंज सेपरेट करती है। तो ये किसका पार्ट है? विंध्याचल रेंज का। द हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड रीजन का हाईएस्ट पीक कौन सा है? सिद्ध बाबा, ये हाईएस्ट पीक है बुंदेलखंड का, ये इतनी मीटर हाइट है इसकी। देखिए जो प्लेट्यू ऑफ रीवा और पन्ना है उसको विंध्याचल प्लेट्यू भी कहते हैं, जो बुंदेलखंड प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट में है, बुंदेलखंड रीजन के नॉर्थ ईस्ट में है रीवा और पन्ना प्लेट्यू, उसको विंध्याचल प्लेट्यू भी कहते हैं। इसका बुंदेलखंड का रीजन का हाईएस्ट है ये सिद्ध बाबा। When was मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट एनेक्टेड? ये पंचायती राज आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ाया भी जाएगा आपको, अभी बाकी है, ये पढ़ाया नहीं है। मध्य प्रदेश पंचायती राज है, ये कब का है? देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट कब आया, इंप्लीमेंट हुआ? ये 1993 में। मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट है ये 1993 का है, और इंप्लीमेंट कब हुआ? 94 में। 25 जनवरी 1994 में ये लागू हुआ है। विच ऑफ दीज इंडियन साइंटिस्ट बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश? इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं? पर्सन इन द न्यूज या फेमस मध्य प्रदेश की जो पर्सनैलिटी है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। अब ये इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जो मध्य प्रदेश से है? इनको साइंस मैन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है, और ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, अनिल काकोदकर। इनको साइंस मैन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। आप रेगुलर अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, कोई भी डिस्कस करना है जरूर कर लीजिएगा, कोई भी क्वेरी है पूछ लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।